राधे राधे। मैं आज आप लोगों को एक बहुत ही छोटी और ज्ञानवर्धक कहानी सुनाने वाली हूँ। एक गांव में एक धोबी रहता था। धोबी बहुत ही सीधा और सरल स्वभाव का था। उसे ज़्यादा दुनियादारी की पहचान नहीं थी। उसके पास एक गधा था। वो रोज़ जंगल में उस गधे को चराने जाता था। एक दिन जब वो गधे को चरा रहा था तो उसे जंगल में बहुत चमकता हुआ एक पत्थर दिखाई देता है। तो धोबी उसे उठाता है। वह चमकता हुआ पत्थर नहीं था बल्कि एक हीरा था, पर धोबी उसे एक चमकता हुआ पत्थर ही समझता है और वह सोचता है कि क्यों ना मैं इस चमकते हुए पत्थर को अपने गधे के गले में बांध दूँ ताकि यह मुझे रात में भी आसानी से दिखाई दे। ऐसा सोचकर वह उस पत्थर को गधे के गले में बांध देता है और इसी तरीके से रोज़ वह गधे को चराने जाता। एक दिन जब वह जंगल में गधे को चरा रहा था तब उसी रास्ते से एक जौहरी व्यापारी यानी कि सोने चांदी का व्यापार करने वाला जौहरी निकल के जाता है। तो दूर से ही उसकी नज़र उस गधे पर पड़ती है और उसके गले में जो चमकता हुआ हीरा है उस पर पड़ती है। तो वह सोचता है कि हीरा गधे के गले में। ऐसे सोचकर वह पास में जाता है और धोबी से कहता है कि भाई, ये चमकता हुआ पत्थर क्या आप मुझे दे सकते हो? तो धोबी कहता है कि भाई, ऐसे चमकते हुए पत्थर तो आपको जंगल में बहुत मिल जाएंगे। तो व्यापारी कहता है कि नहीं, मुझे तो यही चमकता हुआ पत्थर चाहिए, तुम जो चाहे इसकी कीमत ले लो। तब धोबी कहता है कि मुझे तो ज़्यादा अंदाज़ा है नहीं, जो तुम्हारा मन पड़े वो पैसे दे दो और ये चमकता हुआ पत्थर ले लो, मेरे तो वैसे भी ये किसी काम का है नहीं। तब व्यापारी उसे 100 रुपये में ख़रीद लेता है और 100 रुपये में ख़रीद कर अपने हाथ में लेता हुआ बहुत खुश होता हुआ आगे चलता है और सोचता है कि ये लाखों करोड़ों का हीरा आज मुझे 100 रुपये में ही मिल गया। इतना खुश होता हुआ वो चलता है तो थोड़ी ही देर में उसी के हाथ में वो जो हीरा था उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वो नीचे ज़मीन पर गिर जाते हैं। तब जौहरी सोचता है कि हे भगवान, ये कैसा हीरा है। जब ये गधे के गले में था तो ये बहुत खुश था और गधे के गले में इसकी कोई वैल्यू भी नहीं थी, फिर भी ये खुश था और मेरे हाथ में आते ही इसके टुकड़े टुकड़े हो गए। तब उसी क्षण हीरे में से आवाज़ आती है कि हे व्यापारी, हे जौहरी, जब तक मैं उस गधे के गले में था इसलिए खुश था क्योंकि धोबी को तो मेरी कीमत पता ही नहीं थी, उसको अंदाज़ा ही नहीं था कि मैं लाखों करोड़ों रुपए का हूँ। पर तुम एक व्यापारी होकर, एक जौहरी होकर तुम्हें मेरी कीमत पता थी, उसके बावजूद भी तुमने मुझे 100 रुपये देकर ख़रीदा। जो कीमत मेरी थी उससे कहीं गुना कम में तूने मुझे ख़रीदा, तो मुझे तो टूटना ही था। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी कभी वस्तु हो या इंसान, उसकी पहचान इंसान को नहीं होती तब तक तो कुछ नहीं, लेकिन जिसको पहचान होती है वो भी उसकी कद्र नहीं करता, तो समय से पहले ही वो नष्ट हो जाती है। ये छोटी सी और प्यारी सी कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।